हाय स्टूडेंट। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इकोसिस्टम। हमारा जो है टॉपिक भी और एक न्यू चैप्टर भी, ठीक है, जो हम स्टार्ट करने की तरफ जा रहे हैं उसका नेम है इकोसिस्टम। और सेकेंड ईयर का जो इकोलॉजी का पोर्शन है वो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो सेकेंड ईयर के 3 चैप्टर हैं, आपका चैप्टर नंबर 25, आपका चैप्टर नंबर 26 और चैप्टर 27 जो हैं, ये तीनों ही इकोलॉजी के रिलेटेड हैं और हम इसके अंदर इकोलॉजी को ही स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम इकोसिस्टम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद फिर आएगा सम मेजर इकोसिस्टम अगला चैप्टर, और उसके बाद लास्ट पे आएगा मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। तो इकोसिस्टम को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको पता है कि कोई भी चीज़ है, आप उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, आप उसका ओरिजिन देखते हैं, आप उसकी जो है वर्ड के मीनिंग्स को देखते हैं। तो स्टूडेंट एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे मैं आपको ये लिख दूँ कि बायोलॉजी के अंदर इकोसिस्टम की स्टडी को हम बोलते हैं इकोलॉजी, और इकोलॉजी जो है इसकी हम पहले ओरिजिन को देख लेते हैं। ये जो इकोलॉजी है ना, ये बेसिकली ग्रीक वर्ड से इवॉल्व है। एक आपको पता है कि ग्रीक जो है ये यूनान की ज़ुबान है। यूनान जो कंट्री है उसमें जो बोलने वाली जो ज़ुबान है वो ग्रीक है। हम यूनान को ग्रीक भी कहते हैं। ग्रीक क्योंकि कहा यह जाता है कि दुनिया में जितनी भी ओल्ड रिसर्च और ओल्ड साइंस है ना, वो सारी की सारी यूनान से ही ओरिजिनेट हुई है। ये जो हमारे पास स्क्रू, लेवर, ये हमारे पास पहिया, ये जितनी भी इजादात हैं, इन्वेंशंस हैं, ये सारी की सारी यूनान के अंदर हुई थी। तो ग्रीक वर्ड है ओइकोस, जिसका मतलब होता है फैमिली हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का बेसिकली मतलब होता है ख़ानदान या कुंबा, ठीक है जी। उर्दू में आपने कुंबा का वर्ड सुना होगा या ख़ानदान का वर्ड सुना होगा। तो ओइकोस का मतलब होता है फैमिली हाउस होल्ड, और लॉगी, ओइकोस से इको और लॉगी से स्टडी, इसका मतलब है ख़ानदान की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंदर हम डिफरेंट ख़ानदान पढ़ेंगे, एनिमल्स के, प्लांट के अंदर रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, ठीक है जी। तो सबसे पहली बात है कि आपको ये पता चल गया है कि जो इकोसिस्टम की स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी। और इकोलॉजी जो है वो एक ग्रीक वर्ड ओइकोस से इवॉल्व है, जिसका मतलब होता है फैमिली हाउस होल्ड, और लॉगी का क्या मतलब होता है, स्टडी करना। तो इसमें हम फैमिलीज़ की स्टडी करते हैं। और ऐसे जब हम इसको देख लेते हैं, तो देखने के बाद अब हम चलते हैं इकोसिस्टम की तरफ कि इकोसिस्टम जो है वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया। स्टूडेंट जब भी आप इकोसिस्टम को देखते हैं ना, तो हमारे पास एक ग्रीक ज़ूलॉजिस्ट जो है, हमारे पास एक ज़ूलॉजिस्ट है जर्मन का। ये जो वर्ड है ये ग्रीक से इवॉल्व है, और ये जी मैंने लिखा है जर्मन ज़ूलॉजिस्ट है, अर्नस्ट हैकल। अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो फर्स्ट ईयर के चैप्टर 7 में मैंने आपको पढ़ाया था किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर के 1866 में अर्नस्ट हैकल ने किंगडम प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस करवाया, और 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर इसने भी उसका पार्टिसिपेशंस करवाई, ठीक है जी। 1866 में इसने इक्वालॉजी को जो है एक कुछ ऐसे डिफाइन किया कि हमारी जो इकोलॉजी होता है या हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपस में रिलेशन होता है, वो आपस में मिलके काम करती हैं। तो इकोसिस्टम जो है वो भी इंट्रोड्यूस करवाने वाले जो हैं ज़ूलॉजिस्ट अर्नस्ट हैकल हैं। उसने ये बताया कि जब भी आप इकोसिस्टम को पढ़ते हैं तो इकोसिस्टम 2 पार्ट से मिलके बना है। पहला जो है वो इको, आपको पता है कि इको एंड सिस्टम, ठीक है जी। इकोसिस्टम का मतलब होता है इकोसिस्टम पार्ट ऑफ अर्थ दैट इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। ये जो हमारा प्लेनेट है ना, इसमें कोई इको जो है, कोई भी इसका जो पार्ट है
वो सिस्टम क्या होता है कि वो इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट हो। अर्थ का कोई पार्ट जो आपस में इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट हो, उस स्पेसिफिक रीजन को हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। अब उस इकोसिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आते हैं और उसके अंदर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आते हैं। ये दोनों ही ऑर्गेनिज्म जब आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद इनके जो इंट्रैक्शंस होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है जी। तो मुझे फिर ये बताएं, मैंने आपको इकोलॉजी के बारे में बताया, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम कॉल्ड इकोलॉजी। उसके बाद है पार्ट ऑफ आवर प्लैनेट, पार्ट ऑफ आवर अर्थ दैट आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरकनेक्टेड एंड परफॉर्म अ फंक्शंस कॉल्ड इकोसिस्टम। अंडरस्टैंड? जिस तरह के अगर मैं थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लूँ कि मेरा जो क्लासरूम है ये भी एक इकोसिस्टम है। कैसे? क्योंकि इसके अंदर दोनों ही फैक्टर मौजूद हैं, लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। अगर आप देखें लिविंग को, लिविंग के अंदर मैं भी लिविंग हूँ, आप भी लिविंग है, और यहाँ पे बेशुमार स्पीशीज़ मौजूद हैं, किन की? बैक्टीरिया की, वायरसेस की, और यहाँ पे नॉन लिविंग चीज़ें भी मौजूद हैं। बायोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, मीन के एयर है, उसके बाद सॉइल है, या मतलब कि आपके पास जो भी है सरफेस है, सॉलिड सरफेस हैं। तो यहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग का आपस में जो इंटरेक्शन होता है वो किस में हम स्टडी करते हैं? इकोसिस्टम के अंदर। स्टूडेंट आगे दो डेफिनेशंस हैं, एक जो डेफिनेशन है वो है पॉपुलेशन और दूसरा है कम्युनिटी। बहुत ही सिंपल और आसान। फर्स्ट ईयर का चैप्टर फर्स्ट जो है उसमें मैंने आपको पॉपुलेशन और कम्युनिटी की डेफिनेशन पढ़ाई थी। मैं एक दफ़ा अगर आपको दोबारा बताना चाहूँ तो क्या है? पॉपुलेशन की अगर डेफिनेशन बताऊँ, a group of living organism living at a same time at a same place, they can interbreed and fertile offspring and relate same species। मेरी बात को सुने। पॉपुलेशन क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का ऐसा ग्रुप जो एक स्पीशीज से बिलोंग करता हो और वो ख़ास जगह में ख़ास टाइम में किसी जगह पे रह रहा है और वहाँ पे जो है आगे वो बच्चे भी पैदा कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन के बाद अगला जो हमारे पास लेवल आता है उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान सा चैप्टर है, आपके लिए बहुत नॉलेजेबल है जी। उसके बाद है कम्युनिटी। हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट, जब डिफरेंट पॉपुलेशन आपस में मिलती हैं, ठीक है जी, मेरे पास अगर मैं एक स्पेसिफिक इकोसिस्टम की बात करूं, उसमें ह्यूमन की पॉपुलेशन, बर्ड्स की पॉपुलेशन, प्लांट की पॉपुलेशन। अब ये जब डिफरेंट पॉपुलेशन आपस में मिलती हैं तो फिर ये मिलकर क्या कहलाती हैं? कम्युनिटी। हमेशा याद रखिएगा कभी भी अकेली पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। अगर मैं आपकी बात करूं, आप तमाम इंसान हैं, अगर मैं कहता हूं कि ह्यूमन पॉपुलेशन इंडिपेंडेंट है, नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर पॉपुलेशंस, तो क्या ये मेरी स्टेटमेंट ठीक है? नो, क्योंकि इंसान की पॉपुलेशन डिपेंडेंट है किन पे? प्लांट पे। वहाँ से ऑक्सीजन ले रही हैं, वहाँ से फूड ले रही हैं। उसके अलावा प्लांट की पॉपुलेशन जो है वो और बेशुमार पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट है। फूड के लिए हम एनिमल्स पे डिपेंडेंट हैं। तो इसलिए जब डिफरेंट पॉपुलेशन आपस में मिलके कोलैबोरेशंस करती हैं, उनके बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर आपस में इंटरचेंज होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिटी जी। ये कुछ इंट्रोडक्शन के बाद इकोसिस्टम में अब ये एक छोटी सी टर्म है बायोम। स्टूडेंट आपने बायोम्स के बारे में भी फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट कॉल्ड बायोम। ठीक है, मेरी डेफिनेशन को जरा सुने। आप अगर पेपर में आए डिफाइन बायोम तो आप ये भी डेफिनेशन लिखेंगे, वो भी ठीक है। आपकी बुक वाली जो सेकेंड ईयर वाली है वो भी ठीक है। अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट कॉल्ड बायोम। और आपकी बुक में जो सेकेंड ईयर में ये है कि अ ब्रॉड जियोग्राफिकल रीजन्स ऑन आवर प्लैनेट कॉल्ड बायोम्स। ठीक है, जिस तरह हमारे पास ट्यूंड्रा है, डेजर्ट है, ग्रासलैंड बायोम है, ये डेजर्ट बायोम है, ट्यूंड्रा बायोम है, अल्पाइन एंड बोरियल बायोम्स है, ये डिफरेंट बायोम्स हैं। ठीक है जी, तो यहाँ तक जो है मैंने आपको पढ़ाया। अब ये जो डायग्राम है ना, इसको अगर मैं डायग्राम तो नहीं, स्केच कह सकते हैं। अगर आप इस स्केच को देखें तो ये सेंटर में ना यू आप हैं,
अब आपका अपने इकोसिस्टम के अंदर, आपका अपनी इकोलॉजी के अंदर, आपका अपने माहौल के अंदर क्या इंटरेक्शन है। देखें, आपका एनवायरनमेंट के अंदर लाइट के साथ रिलेशन है, क्योंकि आप सन से लाइट ले रहे हैं। एयर, प्लांट के साथ रिलेशन है। ग्रेविटी, ज़मीन अट्रैक्शन आपको अट्रैक्ट करती है। हवा का प्रेशर है। वाटर, फूड, पीपल, ऑर्गेनिज्म, ये जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं आप इनके साथ इंटरेक्ट हैं। आप इनके बगैर जिंदा रह ही नहीं सकते। ठीक है, जिस तरह मैं एक लिविंग हूं, मेरा लिविंग के साथ भी रिलेशन है और नॉन लिविंग के साथ भी है। कैसे? मेरा वाटर के साथ, वाटर एक नॉन लिविंग है। मेरा जो है ग्रेविटी या एयर प्रेशर के साथ, वो एक नॉन लिविंग है। मेरा लाइट के साथ, और मेरा पीपल के साथ, प्लांट के साथ और ऑर्गेनिज्म के साथ, ये क्या है? लिविंग टू लिविंग रिलेशन, नॉन लिविंग टू लिविंग रिलेशन। ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट मैंने आपको इकोसिस्टम के बारे में कुछ बातें बताई हैं। अभी स्टार्ट है, मैंने जो छोटी छोटी चीज़ें आप इसके साथ मैंने आपके साथ डिस्कस की। तो जस्ट एक अपनी इकोलॉजी की डेफिनेशन, इकोसिस्टम की, पॉपुलेशन की, कम्युनिटी की और किसकी? बायोम्स की। जस्ट डेफिनेशन करनी है, इसमें और कुछ भी नहीं है। जिस तरह मैंने बताई हैं उसी तरह वो डेफिनेशन भी अगर आप कर लें तो आपके लिए एनफ हैं। अब हम अपने लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। हम बाकी लेक्चर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए थैंक